22 नवंबर 2024 को है काल भैरव जयंती और इस दिन आपको 11 लौंग एक कपूर घर में जलाना है। बहुत जल्दी करोड़पति बनोगे अगर आप इस दिन ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं। तो जो लोग अपने जीवन की निर्धनता से परेशान हैं, धन से जुड़ी समस्याएं जिनके जीवन में बहुत आ रही हैं, एक एक रुपए के लिए अगर आप अपने जीवन में परेशान हो चुके हैं, हर तरफ से हर जगह से जीवन में दुख और कष्ट ही आपको मिल रहे हैं, हर जगह से हर तरफ से आप परेशान हो चुके हैं, आपके पास पैसा भी नहीं है, बीमारियां भी घर में हैं, धन आने का कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा है, या फिर आपको नज़र बहुत लगती है, घर को नज़र लगती है, बच्चों को नज़र लगती है, तो ऐसा समझ लीजिए अब भगवान काल भैरव जो भगवान शिव का ही एक रूप है, ये आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करेंगे। अब देखिए, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही भगवान काल भैरव का जन्म हुआ था और इस दिन को भगवान काल भैरव अष्टमी के रूप में हम मनाते हैं। और कुछ उपाय अगर आप इस दिन कर लेते हैं तो जीवन के समस्त दुख और समस्त कष्ट आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। अब देखिए, आपको बता दें कि जो मार्गशीर्ष की काल अष्टमी होती है, ये साल की सबसे बड़ी काल अष्टमी होती है क्योंकि इसी दिन भगवान काल भैरव का जन्म हुआ था। अब आपको बता दें कि 22 नवंबर 2024 को ब्रह्म योग, इंद्र योग और रवि योग भी बन रहे हैं, जिससे कि ये अष्टमी और भी ज्यादा कल्याणकारी हो गई है। तो जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से जो भी आपके घर में धन की समस्याएं, जैसे कि पैसा आता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है, या फिर फिजूल खर्ची बहुत होती है, या धन को लेकर आप हमेशा ही परेशान रहते हैं, तो ये ही एक तिथि है, यही एक दिन है जो धन से जुड़ी समस्याओं को आपके जीवन से पूरी तरह दूर कर देगा। क्योंकि आपको बता दें कि इस बार की कालाष्टमी बहुत ही दुर्लभ और शुभ उत्तम योगों में आ रही है। अब ये उपाय जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये लौंग का ही उपाय है और लौंग शिव और शक्ति का ही स्वरूप होती है। और भगवान काल भैरव कौन है? भगवान शिव का ही एक रूप है। ऐसे में जो उपाय हम आपके लिए लाए हैं, ये महा चमत्कारी है। देखिए, अगर नज़र भी घर को लगी है, पैसे को लगी है, उसमें भी आपको लाभ मिलने वाला है। तो जल्दी से बात कर लेते हैं किस तरह से आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले आपको 11 लौंग लेनी है। साबुत लौंग लेंगे, टूटी हुई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साबुत साबुत सी 11 लौंग। और एक यहाँ पर आपको लेना है कपूर, छोटा सा कपूर लेंगे, कपूर की टिकिया, 11 साबुत लौंग और एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए। चाहे तो कोई बर्तन भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना, साफ होना चाहिए, पूजा पाठ का बर्तन होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, 11 लौंग मिट्टी के दीपक में रखनी है या किसी भी बर्तन में रखनी है और उसके ऊपर से आपको वो कपूर रखना है, जो एक कपूर आपने लिया है। अब आपको क्या करना है, हाथ जोड़कर अपनी आंखों को बंद करना है और महादेव का यहाँ पर आपको स्मरण करना है, यानी कि शिव जी का ध्यान करना है, भगवान काल भैरव का ध्यान करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि आप मेरे जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को दूर करें और जो भी मुझसे भूल चूक हो गई हो उसके लिए मुझे क्षमा करें। इतना आपको बोलना है। अब आपको क्या करना है कि 11 लौंग और एक कपूर को अपने घर में किसी भी जगह पर आपको जला देना है। किसी भी कमरे में आप इसको जला सकते हैं, ठीक है ना। आप अपने घर के मंदिर में भी इसे जला सकते हैं, घर के ईशान कोण में भी जला सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, चाहे तो आप इसे अपने घर के मंदिर में जला रहे हैं या घर के किसी कमरे में जला रहे हैं, आपको इस 11 लौंग और एक कपूर का धुआं पूरे घर में दिखाना है। मतलब जलता हुआ कपूर और लौंग, इसके अंदर से जो धुआं निकलेगा पूरे घर में आपको अच्छे से दिखा देना है, जितने भी कमरे हैं। और भगवान काल भैरव से, महादेव से प्रार्थना करते जाना है कि मेरे घर को नज़र से बचाना, मेरे पैसे को नज़र से बचाना प्रभु, और मेरे जीवन के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, उन्हें आप दूर करना। इस तरह से प्रार्थना करते रहना और ये लौंग और कपूर का धुआं आपको फैलाते रहना है। जब अच्छे से लौंग और कपूर जल जाएगा, उसके बाद जो उसकी राख बचेगी कपूर और लौंग की, उसे किसी भी पेड़ पौधे में आपको डाल देना है। अब देखिए, इस उपाय को करने से लाभ कैसे मिलता है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपने महादेव को, भगवान काल भैरव को प्रसन्न कर लिया तो कभी भी शत्रुओं से आप नहीं घिरते हैं। अगर शत्रु जीवन में है भी तो वो आपके घर से, आपके जीवन से दूर होते हैं। बहुत सारे लोगों तो अंदाज़ा भी नहीं लगता है, मतलब उन्हें पता भी नहीं होता है कि उनके शत्रु भी हैं, क्योंकि गुप्त शत्रु कहीं ना कहीं बन जाते हैं। तो सबसे बड़ा लाभ तो आपको यही होता है। दूसरी चीज़, घर में अगर नज़र लगी है, पैसे को नज़र लगी, आपको नज़र लगी, क्योंकि देखिए नज़र जब लगती है तो घर अच्छा खासा बर्बाद हो जाता है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये उपाय आप काल अष्टमी, भैरव अष्टमी के दिन करेंगे,
तो आपके घर में अचानक से ही पैसा आना शुरू हो जाएगा। जो धन के रास्ते बंद थे वो खुलने लगेंगे। दूसरी चीज़, स्वयं साक्षात भगवान शिव आकर आपकी रक्षा करते हैं और साक्षात काल भी आकर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो अकाल मृत्यु ऐसे लोगों की कभी नहीं होती है जो काल अष्टमी के दिन इस उपाय को करते हैं। अब देखिए, ये उपाय ऐसा है जो रातों रात धनवान बनाता है, क्योंकि भगवान काल भैरव को यदि कोई प्रसन्न कर ले, भगवान शिव को यदि कोई प्रसन्न कर ले, तो वो सबसे जल्दी मनोकामना को पूरा करते हैं। आप सभी ये बात जानते हैं। तो बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की, जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए है। देखिए, इस बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी विश, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, जीवन में वो मिलता ही नहीं है जो चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत से व्रत करके थक चुके हैं, उपाय करके थक चुके हैं, सब कुछ करके जीवन में देख लिया, लेकिन मनोकामना ही पूरी नहीं हो रही है ना। अब देखिए, आपको बता दें कि जो मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, ये जो नवंबर का महीना है मार्गशीर्ष, ये 15 दिसंबर तक रहने वाला है। अब मार्गशीर्ष के महीने में ही भगवान काल भैरव का जन्म हुआ था, इसीलिए ये काल अष्टमी साल की सबसे बड़ी काल अष्टमी है। अब मनोकामना कैसे पूरी नहीं होगी अगर ये छोटा सा उपाय आप कर लेंगे सच्ची श्रद्धा से। भगवान काल भैरव को जलेबी का भोग बहुत प्रिय है। आपको क्या करना है, थोड़ी सी जलेबी खरीदनी है और भगवान काल भैरव के मंदिर में या महादेव के किसी भी मंदिर में आपको जाना है, उन्हें जलेबी का भोग लगाना है और सरसों के तेल का एक दीपक वहाँ पर लगा कर आना है। बस इतना सा उपाय है, कर लीजिए, चाहे सुबह में या शाम को कर लीजिए, और अपनी मनोकामना महादेव से या भगवान काल भैरव से कह दीजिए। देखिए, बहुत सारे लोगों के घर के आसपास ऐसे मंदिर नहीं होते हैं जहां भगवान काल भैरव की कोई मूर्ति हो, कोई प्रतिमा हो, तो महादेव का ही वो स्वरूप है। तो आप महादेव के मंदिर में जाकर ये उपाय कर सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक लगाना है, जलेबी का भोग उन्हें लगाना है। छोटा सा उपाय है, देखिए मनोकामना कैसे पूरी नहीं होती है। मनोकामना पूरी होगी ही होगी जब आप इस उपाय को करेंगे। सच्ची श्रद्धा से उपाय करते हैं तो उपाय ज़रूर सफल होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की। और तीसरा उपाय करने से आपको धन भी मिलता है, सुख मिलता है, समृद्धि घर में आती है, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। कभी भी आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति आपको परेशान नहीं कर पाता है, ना ही किसी की नज़र लगती है, और भगवान काल भैरव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। तो उपाय क्या रहेगा, आपको साबुत उड़द दाल के दाने, जो काली उड़द होती है साबुत वाली, उसके आपको गिनकर 11 उड़द के दाने लेने हैं और भगवान काल भैरव के मंदिर में जाकर आपको ये उड़द दाल के दाने चढ़ाने हैं और उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन के समस्त कष्टों को, समस्त दुखों को अब आप ही दूर कर सकते हैं। मुझे मेरे जीवन की हर समस्या से बस आप ही बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह से प्रार्थना कर लेना और ये 11 उड़द दाल के दाने वहाँ पर आप जाकर चढ़ा देना। छोटा सा उपाय है, करके देखिए कैसे जीवन में सुख समृद्धि आती है, कैसे घर में धन की वर्षा होती है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, माँ लक्ष्मी की कृपा दिलाता है, आपकी सारी मनोकामनाओं को ये उपाय पूरा करता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान काल भैरव आपकी सारी मनोकामनाओं को सुनते हैं। तो बहुत ही अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, जयकारा ज़रूर लगा दीजिए, जिससे कि भगवान काल भैरव आपके जीवन की सारी समस्याओं को जल्दी से जल्दी दूर कर दें। तो कमेंट सेक्शन में आपको हर हर महादेव लिखना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।